स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? विश ठीक होंगे। आज हम 15.3 टेस्ट योरसेल्फ को जो है वो देखेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट? इंडस्ट्री में जो पैदा होने वाला वेस्ट होता है वो कौन सा है? उसमें इंक्लूड सम टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स के बारे में उन्होंने आपको टॉपिक में सारे हैवी मेटल्स के नाम बताए हैं। अभी ज़रा कमेंट कर दें ताकि दूसरे भी पढ़ेंगे तो उनको भी आइडिया होगा। सो मिनरल एसिड्स हैं, इनके कुछ मिनरल एसिड्स के नाम बताएं। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है मिनरल एसिड से रिलेटेड। इसके अलावा ऑयल्स और ग्रीजेज, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट समंदरों में और दरियाओं में एंटर की जाती है, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो सामने आते हैं। सो नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्रियल मालकान को ऐसा नहीं करना चाहिए। सो लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। वाटर, हाउ वाटर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट? वाटर को जो है वो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है इन इंडस्ट्री? कॉजेज पोल्यूशन। और डेफिनेटली जब क्लीनिंग एजेंट को जो है वाटर को यूज़ किया जाता है एज अ क्लीनिंग एजेंट, तो फिर एज क्लीनिंग एजेंट पानी बंद तो जाता है लेकिन पोल्यूशन कॉज करता है। कैसे? वाटर यूज एज क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्री कॉज पोल्यूशन। कैसे, इसकी हम कुछ बात करते हैं। वाटर यूज एज क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्री इज डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट, यानी उसको मतलब जब वो क्लीनिंग कर ली उसने सारी कपड़े वगैरह जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के टेक्सटाइल के जो भी मटेरियल है उनको साफ़ कर लिया पानी ने, तो उसको डायरेक्ट डिस्चार्ज किया जाता है। दैट इज़ रॉन्ग। दिस वाटर कंटेन ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। इसमें बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और इवन डिटर्जेंट्स भी होते हैं। डिटर्जेंट्स में तकरीबन फॉस्फेट होते हैं और जो फॉस्फेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो कह लें कि वो ठीक नहीं होते हैं। फॉस्फेट्स जो हैं, और इवन समटाइम्स देयर आर सम अदर रेडिकल्स विच आर डेंजरस रेडिकल्स, ये काम करते हैं यूट्रॉफिकेशन का। तो यूट्रॉफिकेशन आपको पता है ये एक पूरा प्रोसेस है और इससे क्या होता है कि एल्जे ग्रो करता है समंदर के पानी में या दरिया के पानी में, और साथ बैक्टीरिया भी ग्रो करता है। तो जो इन दोनों के ग्रो करने से जो इक्वेटिक लाइफ है, जो इक्वेटिक लाइफ से मुराद है कि जिस भी पानी में आपने ये डिटर्जेंट्स वगैरह डाल दिए, इक्वेटिक लाइफ है, वो सारी जो है कह लें कि उनकी डेथ हो जाती है, जिसमें मछलियाँ भी हैं और बहुत से ये चेन होती है जिसको हम फूड चेन कहते हैं, इसको चलाने वाले कुछ जानदार हैं, तो वो सब भी मर जाते हैं। तो दैट इज़ क्वाइट रॉन्ग। तो ये नहीं करना चाहिए इंडस्ट्री वालों को। पहला काम डिस्चार्ज और डायरेक्ट करना, फिर उसमें ये केमिकल्स भी होना। व्हेन दीज एफ्लुएंट्स, इनको आप एफ्लुएंट का लफ्ज़ भी दे सकते हैं। एफ्लुएंट एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर द वाटर, उसको हम कह सकते हैं। और कौन ये प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पीछे वो लफ्ज़ लगा दें, जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी इंडस्ट्री आर डिस्चार्ज टू एनी वाटर दीज कॉजेज फॉलोइंग इफेक्ट्स। अब इनसे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? दे डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये पानी की क्वालिटी को जो है वो ख़राब कर देते हैं। सो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स भी होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे अभी यूट्रॉफिकेशन में यही होता है कि जब फॉस्फेट आ जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, विच अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। एक्वेटिक लाइफ भी ख़राब हुई और उनके रहने सहने का तरीका भी ख़राब हो गया। सो इक्वेटिक, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। एक और पॉइंट होगा इसके बाद। दे कैन सीप डाउन एंड अफेक्ट अंडरग्राउंड वाटर, और फिर ये फॉस्फेट्स वगैरह आपकी अंडरग्राउंड वाटर में भी जा सकते हैं। एंड द वाटर कॉजेज गैस्ट्रो कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। और लुक एट दैट, व्हाट द हेल इफेक्ट इज दिस। एंड ऑल्सो डैमेज सॉयल, और सॉयल भी डैमेज हो रही है, क्रॉप्स भी डैमेज हो रही हैं, प्लांट्स भी डैमेज हो रहे हैं, और एनिमल्स भी तो डैमेज ही हो रहे हैं, जिनमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी बैड, राइट? अगर हम मूव करें हैवी मेटल्स की, लास्ट पॉइंट की, हैवी मेटल्स भी हैं। जैसे मैंने कहा था मेटल्स के नाम बताएं, चले यहाँ लिखे हुए आ गए हैं। कैडमियम, लेड, मर्करी, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है तीनों। ये इनके सिंबल्स आप लिख के दें नीचे, मैं लिख देता हूँ। कैडमियम, लेड, मर्करी, ये सिंबल्स हैं। एंड टॉक्सिक एंड हेल्थ हैजर्ड्स फॉर द ह्यूमन बीइंग। और ये हैवी मेटल्स भी इंडस्ट्री छोड़ती है पानी में, विच इज़ नॉट गुड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग वाई यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इन इंक्रीजिंग डे बाई डे। डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन। आपको पता सर्फ एक्सेल और बड़ी इधर मशहूरियाँ आ रही हैं इंडिया में, टाटा सोप इंडिया में भी चल रहा है। सो दैट देन दैट सोप की जगह डिटर्जेंट इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल, और ये पानी को
इवन हार्ड वाटर के अंदर भी अपना क्लीनिंग एक्शन कर लेते हैं। हार्ड वाटर आपको पता है जिसमें सल्फेट्स वगैरह होते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम के, और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं। तो इनके ऊपर जो है क्या लें कि एक्शन हो जाता है डिटर्जेंट्स का। सो दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सोल्यूशन, और डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में सोप इस्तेमाल नहीं हो सकता, वहाँ पे भी डिटर्जेंट्स इस्तेमाल हो जाते हैं। सो दैट इज़ क्वाइट बिग पॉइंट टू नोटिस। But let's move to the next question. How decaying plants consume oxygen? ये जो पौधे वगैरह डिके हो रहे होते हैं, ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, इन्होंने जिंदा रहना होता है। तो वो हवा का ऑक्सीजन और पानी का ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया टू डिके द प्लांट्स। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो बैक्टीरिया भी प्लांट को डिके नहीं कर सकेगा। उसके बाद पांचवें पॉइंट में जो है दे आर टॉकिंग अबाउट what is the function of fertilizers? Fertilizers का क्या function होता है? So fertilizers, you know, which thing, a kind of substance which help to grow the plants. fertilizer है, make up the deficiency of nitrogen. ये कह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन कम है तो फर्टिलाइजर जैसे यूरिया वगैरह है उसमें नाइट्रोजन है तो डेफिशिएंसी कमी करेगा, फास्फोरस की कमी पूरी करेगा, पोटेशियम कमी ऑफ द सॉइल, बिकॉज द इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉप्स के जब आप कल्टिवेट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रॉप एक जगह पे उगाते हैं, तो वहाँ पर ये सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। तो फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजर यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर लगाने पड़ते हैं ताकि उस मिट्टी में ये केमिकल्स आएँ और पौधे ग्रो कर सकें। उसके बाद हाउ पेस्टिसाइड्स कॉज वाटर पोल्यूशन। आखिर वाटर पोल्यूशन जो है वो पेस्टिसाइड्स कैसे कर रहे हैं? सो व्हेन पेस्टिसाइड्स आर यूज इन एग्रीकल्चर लैंड, पेस्टिसाइड्स को जब एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ करते हैं, दी सीप इनटू द ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, और इस अमल को लीचिंग भी कहा जाता है। सो द ग्राउंड वाटर इज यूज बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स विच सफ़र इन सीरियस डिजीजेज। और फिर यही कह लें कि ग्राउंड वाटर जो है वो डिफरेंट एनिमल और प्लांट्स यूज़ करते हैं, उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ आ जाती हैं। तो पेस्टिसाइड्स के केमिकल्स भी अच्छे नहीं हैं, ये भी बहुत बुरे हैं, राइट। सो आई होप आपको ये टेस्ट सेल के तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।